संजीवनी टॉक्स एपिसोड 30। थायराइड में वजन क्यों बढ़ता है? आयुर्वेद क्या कहता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। थायराइड में वजन बढ़ना और आयुर्वेद की नज़र में इसे कैसे देखा जाता है। बिल्कुल। देखिए, जब दवा चल रही होती है फिर भी वजन में कमी नहीं आती तो कई बार लोग हैरान हो जाते हैं और इसमें हाँ, पूरा सिस्टम इम्पैक्ट होता है। सही कहा। असल में ये सिर्फ हार्मोन का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम यानी शरीर के कैलोरी बर्न करने की क्षमता में स्लोनेस होती है। ठीक है, और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो इसे कमजोर अग्नि और बढ़े हुए कफ दोष के रूप हाँ, में देखा जाता है। तो मतलब शरीर जब स्लो मोड पर चला जाता है तो न सिर्फ भोजन ठीक से पचता है बल्कि धीरे धीरे फैट भी जमा हो जाता है। बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि चाहे कम ही खाएं, अगर अग्नि कमजोर हो तो वजन बढ़ना ही तय है। बिल्कुल। और जब खाना पचने में दिक्कत होती है तो वो धीरे धीरे फैट के रूप में जमा होने लगता है, खासकर पेट, जांघों और चेहरे पर। हाँ, ये बात एकदम सही है। लेकिन एक सवाल है, क्या दवा पर पूरी तरह निर्भर रहना सही है? मुझे लगता है कि हमें लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाना चाहिए। बिल्कुल, दवा तो एक हिस्सा है लेकिन असल समाधान तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं। जैसे कि हाँ, आयुर्वेद में कहा गया है, पाचन शक्ति को मजबूत करना सबसे पहले आता है। ठीक है। चलिए पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहला उपाय है डाइजेशन को मजबूत करना। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएं, और हाँ, अजवाइन का पानी लेना भी बहुत असरदार होता है। सही कहा। ये उपाय अग्नि को एक्टिव करते हैं और पाचन को बूस्ट करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, ठंडा और हैवी खाना कम करना चाहिए। दही, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज का खाना अक्सर कफ दोष को बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा। थायराइड में गर्म और हल्का खाना ज्यादा सूट करता है। इसे हम्म। अपनाने से पाचन बेहतर रहता है। और तीसरी टिप, हल्दी वाला दूध। रात को हल्दी वाला दूध लेने से इन्फ्लेमेशन कम होती है और हार्मोन बैलेंस में भी सुधार आता है। हाँ, अम दादी नानी की बातें आज भी कमाल की साबित होती हैं। वो हल्दी वाले नुस्खे सच में काम करते हैं। फिर अगला पॉइंट है रेगुलर मूवमेंट, मतलब बहुत भारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। रोज 30 मिनट वॉक या हल्का योग भी काफी है। बिल्कुल, क्योंकि ये छोटे छोटे कदम मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करते हैं। और साथ ही कम नींद और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस भी थायराइड हार्मोन पर असर डालते हैं। शरीर को हील होने के लिए सही अमाउंट में आराम चाहिए। सही बात है। तो अगर हम इन टिप्स को अपनाते हैं तो दवा के साथ साथ लाइफस्टाइल में बदलाव भी आता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। हाँ, आखिर में, ये थायराइड में वजन बढ़ना आपकी गलती नहीं है, पर इसे नजरअंदाज करना गलती हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक पॉइंट में थोड़ी दुविधा है, क्या ये सभी उपाय सारे लोगों के लिए एक समान काम करते हैं? मुझे लगता है कि कभी कभी व्यक्ति की शारीरिक स्थितियों में अंतर होते हैं, जिससे सलाह थोड़ा अलग हो सकती है। ठीक है। मैं मानता हूं कि हाँ, सभी उपाय हर किसी में एक जैसा असर नहीं करते, लेकिन ये बेसिक टिप्स हैं जो अधिकांश लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सही, बिल्कुल। और इन उपायों को अपनाने से न सिर्फ पाचन सुधरता है, बल्कि मानसिक स्थिति भी बेहतरीन होती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार आता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप थायराइड के चलते वजन बढ़ने की समस्या से जूझ रहे हैं तो दवा के साथ साथ अपने खान पान और दिनचर्या में भी सुधार जरूर लाएं। हाँ, छोटे छोटे बदलाव जैसे नियमित वॉक, हल्का खाना और अच्छी नींद, ये सभी आपको एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि थायराइड में वजन बढ़ना सिर्फ एक हार्मोनल समस्या नहीं है, बल्कि हमारी संपूर्ण पाचन क्रिया और जीवन शैली का परिणाम है। बिल्कुल। और इन आयुर्वेदिक नुस्खों में एक पुरानी सच्चाई निहित है कि प्रकृति की दी हुई चीजें अक्सर सबसे सरल और असरदार होती हैं। सही कहा। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस चर्चा में हमारा साथ दिया। अगली बार हम इसी तरह के और भी हेल्दी टिप्स लेकर आएंगे। तब तक अपने शरीर का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। Please like, share, and subscribe.